गुड। एक जो आजकल बहुत एक कहा जाता है कि जो नेटवर्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन बिल्डिंग द करियर। सो नेटवर्किंग का आप अपने करियर में क्या रोल मानते हैं और ओवरऑल आप क्या रोल मानते हैं? देखो, नेटवर्किंग के केस में मैं आपको बोलता हूँ कि चर्च का बेल बजता है ना, वो भी एक नेटवर्किंग है। ओके वो बुलाते हैं कि भैया टाइम हो गया, ओके आइए अभी प्रे के लिए आइए। ओके तो वहां पे भी जरूरत है नेटवर्किंग। अब समझो, जो सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, हाँ वहां पे भी बेल क्यों बजता है कि भैया ये टाइम हो गया, अभी आ जाइए प्रे करने के लिए। ओके, तो ये हम भगवान से नेटवर्क करने का टाइम है। हाँ, ये टाइम है। तो मेरा पॉइंट इज व्हाट कि एक चीज बहुत क्लियर है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से चलाना है या खुद को अच्छे से चलाना है, उसके लिए नेटवर्किंग बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। क्योंकि आप आज आप जब आप स्टूडेंट होते हो तो आपके साथ और भी बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं, और हो सकता है बहुत से स्टूडेंट्स बहुत बड़े घरों के होते हैं, हो सकता है बहुत से स्टूडेंट्स नॉर्मल घरों से होते हैं। एक चीज समझ लो, इन फ्यूचर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है ना, आपको दोनों की रिक्वायरमेंट है। आपको ये बच्चे भी चाहिए क्योंकि उसके पापा इन्वेस्ट कर सकते हैं आप में, और आपको वो बच्चे भी चाहिए जो दिन रात पढ़ाई करते हैं और कमाते हैं और मेहनत करते हैं। तो आपको दोनों की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आप तो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, तो आपको तो दोनों चाहिए। आपको इन्वेस्टर भी चाहिए और आपको टीम भी चाहिए। तो ये तो शुरू से ही, जब से आप पढ़ते हो तब से ये कनेक्शन आपको पूरा लाइफ काम आएगा। अगर आप कहीं फॉरेन पढ़ने जाते हो तो हमेशा ये देखिए कि ये, क्योंकि वहां तो पूरा वर्ल्ड आ रहा है। आज लंदन में आप पढ़ते हो तो पूरे वर्ल्ड से लोग पढ़ रहे हैं। और ये मैंने देखा भी था, एक लेवल के ऊपर ये लोग हैं वो बाहर इसीलिए पढ़ने भेजते हैं कि वहां सबके सब वो वैसे लोग ही पहुंचे, एक्सपोजर मिल गए। चीजें आपको ऑलवेज, और मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि स्कूल का कनेक्शंस या कॉलेज का कनेक्शंस या बिफोर मैरिज का जो कनेक्शन है वो लाइफ लॉन्ग टिकता है और अच्छे से टिकता है, क्योंकि दोस्ती है जिसको आप वो निश्चल था, कोई पर्पस की बिना तो था। ये जो कनेक्शन है ना, लाइफ लॉन्ग काम आएगा। तो तब से नेटवर्किंग होना चाहिए। और इन फ्यूचर आप कभी भी, इवन मैं मेरी बात करूं तो मेरे लिए तो सपोज कोई फंक्शन है या कोई मैरिज है, तो मैं हार्डली कोई मैरिज अटेंड मिस करता हूँ। आप मुझे इनवाइट करोगे तो मैं गारंटेड आऊंगा। आई लव टू गो पीपल, मुझे लोगों को सो दैट इज द स्टाइल ऑफ नेटवर्किंग। तो ये हाँ, कि मेरा नेटवर्किंग। क्वेश्चन जब भी रहेगा। मैं जाता हूँ तो मेरा पर्पस वहां जाके खाना नहीं होता है, मेरा पर्पस यही होता है। ठीक है। मैं हमेशा एक चीज, मुझे किसी ने बोला था कि सामने वाला आपसे पूछे कि आप कैसे हो, इससे पहले आप पूछ लो आप कैसे हो। तो ये मेरा माइंडसेट है कि आप मुझे पूछने आओ उससे पहले मैं आपको पूछूंगा नवीन कैसा है। तो ये मेरा एक तो मुझे, मेरे लिए वहां जाके खाना वो पर्पस नहीं होता है। मेरा पर्पस कि मैं मैक्सिमम कैसे लोगों को मिल लूँ। तो ये तो मेरा पहले से मेरी लाइफ में ही रहा है। इवन हमारे समाज में पहले से भी जो भी लोग पैसे वाला है, तो मैं पहले से ये मानता था कि ये एक्सीडेंट नहीं है, ये बंदा में कुछ है तो भी वो वहाँ पहुँचा है। तो मैं पर्सनली उसको बुलाता था, मिलता था, 10 बार उसको नाम से बुलाता, कैसे हो शैलेश भाई, कैसे हो रमेश भाई, कैसे हो। तो उसको भी लगता है ये बच्चा कौन है जो हर टाइम मुझे बोल रहा है, पूछ रहा है। तो फिर पूछता है बोल तू क्या है, तो मैं बोलता हूँ मैं उनका बेटा हूँ, सुरेश भाई का बेटा हूँ, और मैं शेयर ब्रोकर हूँ, ये काम करता हूँ, अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो मुझे बोलिएगा। तो 4-5 बार वो फिर बोलता है कि आइए ऑफिस में मैं अकाउंट खुलाता हूँ, आ जाइए। तो अपना काम होता है। तो ये चीजें दिमाग में आती है। तो नेटवर्किंग तो फ्रेंकली बताओ ये बहुत ही क्रिटिकल है, और आप उसका मैक्सिमम एडवांटेज। और मुझे तो आपकी पूरे कन्वर्सेशन नेटवर्क में बड़ा सिंपल सा स्टाइल मुझे दिखा। और आप इवन आप देखोगे ना तो आफ्टर फ्यू टाइम ये बहुत नेचुरल हो जाएगा। फिर जरूरी नहीं है कि आप उसके लिए एफर्ट्स डालो। नहीं, क्योंकि मैं यंगस्टर्स में आजकल क्या देखता हूँ, पार्टीज में चले जाएंगे, कोई सोशल गैदरिंग फंक्शन होगा तो बोले जाना नहीं है। और मुझे तो आपने पूरा एक अलग एंगल दे दिया कि अगर आपको नेटवर्किंग करो तो बेस्ट जगह है। वहां आप जा रहे हो, 500,000 लोग आए होंगे, अलग अलग तरह से लोग आएंगे, अच्छे बुरे सब तो आएंगे। और वहां कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स कई बार बेटों को इसलिए भेजते हैं कि भैया आप जाओ तो आपको कोई देखेगा तो कल शादी में काम आएगा, ये आएगा। अभी वो बंदे का पर्पस तो करियर ही है। हाँ। कोई इंटरेस्ट ही नहीं है अभी खुद की शादी पर, क्योंकि वो तो बना ही चुका है। अभी इसमें उसको कोई रस नहीं है, उसको इंटरेस्ट करियर में है। बराबर। तो अगर पेरेंट्स ये बोलेगा कि बेटा आपको बिजनेस में ये कम्युनिटी काम आ सकती है, तो माइट बी। क्या बात है। सो ये टिप नोट करके रखिए खास कि अगर सच में पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चा वो नेटवर्किंग में जाए, तो शादी ब्याह के हिसाब से उस वैसे फंक्शन में जाने की जगह नेटवर्क बिल्ड करने का पूरा एक अलग सा जरिया हो सकता है। पर हम क्या कर रहे हैं, उसको फोर्सफुल भेजते हैं कि वो नहीं चाहते। और आज के जनरेशन को आप फोर्स नहीं कर सकते। They are very smart. They are very clear with what they want. हमारी बात अलग थी कि हमारे फादर तो, क्योंकि वो तो कोई ऑप्शन ही नहीं था,
वो बोलते ही कहा थे, तो वहां पे कोई चांस नहीं था। वो अमिताभ बच्चन की बात आती थी, वो पापा का ना मतलब ना वर्ड नहीं होता था, स्टेटमेंट होता था कि ना मतलब मुड़ के चुपचाप चले जाओ। आजकल ना बोलने पे वो डिस्कस करते हो, बहुत बहुत सेंसिबल डिस्कशन करते हैं।